हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इन मैथ में। आज हम पढ़ने वाले 10th क्लास की प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। देखिए हम जांच करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम करेंगे 21 और 91 के फैक्टर। 21 और 91 का हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। पहले देखते हैं हम 26 के फैक्टर कितने होते हैं। 26 को काटेंगे हम 2 से 13 बढ़ जाएगा, फिर काटेंगे 13 से 1 बढ़ जाएगा। तो 26 के फैक्टर है वो है हमारे 2 क्रॉस 13। इस प्रकार हम देखते हैं 91 के फैक्टर। 91 फैक्टर करते हैं, पहले हम काटेंगे इसे 7 से। 7 में 7 7 7 28, 7 5 35, 7 7 7 49, 7 70, 13 7 91 जाएगा 13 बार, 13 से जाएगा 1 बार। जो हमारे 91 का फैक्टर है वो है 13 क्रॉस 7। जो हमारा दोनों में कॉमन होता है, उसे हम लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है जो दोनों के अंदर छोटी घात होती है। दोनों के अंदर 2 बार रिपीट होता है 13। 13 को हमने लिख दिया 1 बार। दूसरा होता है हमारा एलसीएम। एलसीएम होता है जो बच जाता है उसे लिख देते हैं 1 बार। 7 बचा क्रॉस 13। एलसीएम हो गया 13 7 91। वो आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। दो संख्याओं का हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। दो संख्या क्या है? दो संख्या 26 क्रॉस 91 और एलसीएम है 91 क्रॉस एचसीएफ हमारा 13। जब हम इसकी आपस में गुणा करते हैं तो ये आता है 23 66। इसी प्रकार 13 की 91 से करते हैं तो ये भी आता है 23 66। अतः हम कह सकते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम क्रॉस एचसीएफ के। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा 510 और 92 सोल्व करते हैं। दूसरा सोल्यूशन इस बार कितना दे रखा है 510 और 92। हम कर देंगे 510 के फैक्टर कर देंगे। 510 कितनी बार जाएगा 2 से? 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। फिर काटेंगे 2 से, फिर काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 15। ये अब 2 से तो जाता नहीं, इसलिए हम इसे काटते हैं 3 से। 3 अट्ठे 24, आपका 2 बचा, 1 बचा 3 पंजे 15, 85 आपका। उसके बाद फिर आगे काटते हैं। अब आगे कितने से जाएगा? अब काटते हैं 5 से। 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 7 35, तो ये जाएगा 17 17 1 17। इसी प्रकार हम काटते हैं 92 को। 92 को फैक्टर करेंगे। पहले काटेंगे 2 से, 2 चौक
8 2 का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 6, फिर काटेंगे 23 से, 23 का 23। हमने देखा जो 510 के सेक्टर हैं वो है 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 17, और 92 के जो सेक्टर हैं वो है 2 करोड़ 2 करोड़ 23। ऐसे अब हम लिख लेंगे, दोनों में जो कॉमन घात है वो सबसे छोटी है, दोनों में कॉमन घात है 2, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 है। ऐसे कितना हो जाएगा हमारा 2, एलसीएम जो बाकी बचा है लिख देते हैं एलसीएम। एलसीएम में बचा हमारे 2 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 17 करोड़ 23, 2 दूनी 4 करोड़ 17 51 करोड़ 23, 4 गुना 4 4 गुना 20 23। इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 23 460, 23 460। हम देखते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। दो संख्या इस बार कौन कौन सी, एक तो 510 और 92। 510 क्रॉस 92 बराबर एचसीएफ कितना है 2, तो एलसीएम है 23 460, 2 क्रॉस 23 460। जब भी हम आपस में गुणा करते हैं तो ये आता है 40 920। इस प्रकार जब इसकी करते हैं इसका भी आता है 40 920। इस प्रकार हमारा ये फाइनल आंसर हो जाता है। इस प्रकार आ रहा है 336 और 54। सोल्यूशन नंबर 336 का फैक्टर करेंगे, कैसे जाएगा 2 से 2 और 2 छक्का 12 2 16, फिर 2 से आएगा 2 16 2 चौका 8, फिर 2 से आएगा 2 चौका 8 2 दूनी 4, फिर 2 से आएगा 2 दूनी 4 और 2 का 2 हो जाएगा 7 से, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 7 से 7 का 7, 336 का फैक्टर है वो है 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, 7 इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 करोड़ 3 करोड़ 7। इसी प्रकार हम करते हैं 54 के फैक्टर, 54 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 2 दिन 4 2 से 14 और 2 एकम, फिर 2 से जाएगा 2 से नहीं जाएगा 3 से 3 नम 27, 3 से जाएगा 3 क्या 9, फिर 3 से जाएगा एक बार। जो 54 के फैक्टर आए वो आए हमारे पास 2 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3। इसे लिख सकते हैं हम 2 करोड़ 3 की पावर 3। हमारा एचसीएफ है वो हो जाएगा यहाँ से 2 की पावर 4 करोड़, एलसीएम एचसीएफ निकालना ना पहले हमें, एचसीएफ जो सबसे छोटी घात इसमें कौन सी है 2 करोड़, 3 इसमें भी इसमें कौन सी छोटी घात है 3 की घात 3 बराबर कितना हो गया 3 6। एलसीएम निकालेंगे इसी प्रकार, एलसीएम में हमारे बच्चा 2 की घात 4 बचा, फिर उसमें 3 की घात 3 बचा, फिर उसमें 4 बचा। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 की घात 4 होता है 32, तो 3 की
27 0 7, ये आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 24। हम निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM क्रॉस HCF के। दो संख्या कौन कौन सी बात 336 और 54, 336 क्रॉस 54 बराबर है LCM कितना है 30 24 और कितना 6। जब इनका आपस में गुणा करते हैं जाता है 18 144। इस प्रकार इसका आता है 18 144, हमारा फाइनल आंसर रहता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन 3 है वो अवज्य गुणनफल विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ जाती है। पहले हम 15 12 पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले करेंगे 12 के साथ 12 काटेंगे 2 छक्का 12 2 तिया 6 3 का 3 6 के फैक्टर है y 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 क्रॉस 3। इसी प्रकार अगला देखते हैं 15 का फैक्टर 15 का 3 से 3 पंजे 15 हो जाएगा 5 से 5 और 15 का फैक्टर है हमारे पास 3 क्रॉस 5। इस प्रकार हम देखते हैं 21 के फैक्टर 21 जाएगा 3 से 3 सत्ते 21 हो जाएगा 7 7 में और जो 21 के फैक्टर है वो है हमारे पास 3 क्रॉस 7। निकालेंगे पहले HCF। हमारे HCF है वो है 3 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ 3 यहाँ और सबसे कम घात है 3, लेकिन HCF जाएगा 3। LCM हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 बचा क्रॉस में 3 बचा क्रॉस में 5 बचा क्रॉस में 7 बचा 2 का वर्ग 4 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 4 दिया 12 क्रॉस 5 क्रॉस 7 12 पंजे 60 क्रॉस 7 और 60 सत्ते 420 हमारा फाइनल आंसर पहले का। इसी प्रकार दूसरा है 17 27 और 29। सॉल्यूशन 2 करेंगे पहले 17 के फैक्टर 17 कितने से जाएगा 17 जाएगा 17 से 17 का 17 17 का जो HCF वो जाएगा 1 क्रॉस 17। दूसरा दे रखा है हमें 27 27 के फैक्टर करेंगे हम 27 से फैक्टर करते हैं 27 के आप फैक्टर करेंगे तो आएंगे 23 है 23 23 के फैक्टर करेंगे 23 के फैक्टर होते हैं 23 का 23 हमारा 23 के फैक्टर है वो है 1 क्रॉस 23। इसी प्रकार 29 का हम फैक्टर करेंगे 29 के फैक्टर जाएंगे 29 से एक बार 29 के फैक्टर है हमारे 1 क्रॉस 29। यहाँ से हम HCF निकालेंगे HCF तीनों में सबसे कॉमन घात है वो 1 HCF हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा LCM था 17 क्रॉस 23 क्रॉस 29। जब हम इनकी आपस में गुणा करते हैं तो आता है 11 339। हमारा इसका फाइनल आंसर रहता है। अगला क्वेश्चन है 8 9 25। सॉल्यूशन तीसरे के देखते हैं कितना है 8 के फैक्टर करेंगे पहले 2 चौक
8 दो दूनी 4 और 2 का 2। इस प्रकार हम करेंगे 9 के 3 तिया 9 3 का 3। इसी प्रकार हम करेंगे 25 के, तो 5 पचम 25 और 5 का 5। हमने देखा 8 के जो फैक्टर है वो है हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इन 2 की घात 3। और हमारे पास 9 के फैक्टर है वो है 3 क्रॉस 3, इन 3 की घात 2। जो हमारे पास 25 के फैक्टर है वो है 5 क्रॉस 5 बराबर 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से HCF निकालेंगे। पहले HCF हो जाएगा हमारा, सबके जो छोटी घात है वो है इसके अंदर 2, 2 की घात 3, सबके साथ में चला तो कैसे हो जाएगा 1, और बाकी जो बचा एल्सियम वो बचा 3 की घात 2 क्रॉस 2 की घात 3 तो 2 5 की घात 2। इसकी अब आप इसमें गुणा करेंगे, ये खोलेंगे 3 का वर्ग होता है 9, 2 का क्यूब होता है 8, 5 का 25, 9 से 72 क्रॉस 25, ये आपका रहता है 18 0। ये आपका आंसर। ओके, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।